मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज हिप जॉइंट। हिप जॉइंट। तो देखिए, जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू बोन और मोर देन टू बोन। तो दो बोन के बीच में या दो से ज़्यादा बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो जोड़ होता है, उसी को जॉइंट कहते हैं। ये जो टॉपिक आज का है हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट ये दो बोन है, एक फीमर बोन, एक फीमर बोन है, दिस इज फीमर बोन। तो फीमर बोन और ये दूसरा बोन है हिप बोन, दिस इज हिप बोन। तो हिप बोन और फीमर बोन, इनके दोनों के बीच में दो बोन की जरूरत है। एक फीमर बोन है, ये लोअर लिम्ब का बोन है, थाई बोन कहते हैं इसे। तो इस फीमर बोन के हेड, फीमर बोन का दिस इज हेड, ये क्या है? हेड है। इस हेड और ये हिप बोन का ये एसिटाबुलम, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है, इसी को हिप जॉइंट कहते हैं। तो ये किस टाइप का जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट है, दिस इज साइनोवियल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिस जॉइंट के चारों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, मतलब वो, तो यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, इस वजह से जो है इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और सब टाइप, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट का जो है पिछले वीडियो में 7 टाइप मतलब साइनोवियल जॉइंट होता है जो है, तो उनमें से एक जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो बॉल जो है, देखिए हेड ऑफ फीमर, ये हेड ऑफ फीमर है, तो ये एक बॉल की तरह से है, एक गेंद की तरह है, ये गोल है, स्फेरिकल है। तो इसको बॉल से जो है कंपेरिजन किया गया। हेड ऑफ फीमर इज कंपेरेबल टू द बॉल, और जो एसिटाबुलम है ये एक सॉकेट से इसका कंपेरिजन किया गया है, क्योंकि इस जॉइंट में, हिप जॉइंट को बनाने में हेड ऑफ फीमर और ये एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन, इन दोनों का जो है मतलब कनेक्शन होता है, इस वजह से सब टाइप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट है बोन इन्वॉल्व। इस जॉइंट को बनाने में कौन सा बोन हिस्सा लेता है? तो इसमें सबसे पहला बोन फीमर बोन है, दिस इज फीमर बोन। ये फीमर बोन पहला बोन है, और दूसरा बोन है हिप बोन, ये हिप बोन है। तो ये दो बोन जो है इस जॉइंट को बनाने में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देयर आर टू बोन व्हिच फॉर्म्स द हिप जॉइंट। पहली हड्डी है, फर्स्ट बोन है फीमर बोन, और सेकंड जो बोन है वो मतलब हिप बोन है। आर्टिकुलर सरफेस, यानी आर्टिकुलर सरफेस जो है उसे कहते हैं जो जॉइंट बनाने में हिस्सा लेता है। जैसे बोन जो होता है, ये फीमर जो है, इसके पास अपर एंड है, लोअर एंड भी है, शेफ्ट भी है, लेकिन अपर एंड में हेड है, नेक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन है और इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट है। लेकिन इस सब स्ट्रक्चर जितने हैं, हम 6 स्ट्रक्चर अपर एंड में हैं, लेकिन इसमें जो हिस्सा जॉइंट बनाने में जो है, मतलब जो पार्ट जॉइंट बनाने में हिस्सा लेता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो हेड है। तो आर्टिकुलर सरफेस फीमर का ये हेड हो गया। तो हेड ऑफ फीमर इज आर्टिकुलर सरफेस। और ये कैसा आर्टिकुलर सरफेस है? मेल आर्टिकुलर सरफेस है। मेल आर्टिकुलर सरफेस का मतलब होता है वो आर्टिकुलर सरफेस जिसका जो है, जो कॉन्वेक्स हो, जो उभरा हुआ हो, दबा हुआ ना हो जो है। तो ये कॉन्वेक्स हेड जो है, ये उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो ये मेल आर्टिकुलर सरफेस है। और एसिटाबुलम, एसिटाबुलम जो है ये कॉनकेव है, एक कप शेप्ड डिप्रेशन है। तो ये कॉनकेव है, तो कोई भी आर्टिकुलर सरफेस अगर दबा हुआ है, कॉन्केविटी होती है, तो दैट इज नोन एज फीमेल आर्टिकुलर सरफेस, फीमेल आर्टिकुलर सरफेस। तो ये हेड ऑफ फीमर, ये क्या है? ये मेल आर्टिकुलर सरफेस है, और ये जो है हिप बोन का एसिटाबुलम, ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस है। तो ये हो गया मतलब हिप जॉइंट। अब ये जॉइंट जो है मतलब हिप जॉइंट बन गया, लेकिन इस हिप जॉइंट को जो है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको स्थिर रखने के लिए, इसको मतलब ताकतवर बनाने के लिए, कि ये जो है एक दूसरे पर जैसे फिदा हुई, जुदा ना हो, तो उसके लिए मतलब लिगामेंट्स जो है यहाँ पर लगे रहते हैं। इसमें पहला जो लिगामेंट है वो फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है, फाइब्रस का मतलब होता है रेशा, और कैप्सूल का मतलब होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली जो है। तो फाइब्रस कैप्सूल क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है? ये डीप फेसिया का जो है मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफाइड डीप फेसिया है।
तो मॉडिफाइड का मतलब परिवर्तित, चेंज्ड, और डीप फेसिया जो होता है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया होता है, फिर जो है स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया, जो डीप फेसिया, तीसरा जो लेयर, तो ये डीप फेसिया जो मतलब होता है, ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है, ये फाइबरस टिश्यू होता है, और यही जा करके ज्वाइंट पर, ठीक है, चारों तरफ से जो है ज्वाइंट को घेर लेता है। तो फाइबरस कैप्सूल इज द मॉडिफाइड डीप फेसिया व्हिच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, एंड दिस fibrous capsules surround the joint from all four side, from anterior side आगे से भी, from posterior side पीछे से भी, from superior side ऊपर से भी, from inferior side नीचे से भी। तो चारों तरफ से जो है ये फाइब्रस कैप्सूल जो है हिप जॉइंट को घेर लेता है इसे, और हर तरफ से स्टेबिलिटी देता है, स्टेबलाइजर होता है जो है, इसको हेड को जो है मतलब डिसलोकेट नहीं होने देता है। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है इसका जो अटैचमेंट होता है यहाँ पर हिप बोन के मार्जिन पर, जो एसिटाबुलर मार्जिन होता है, तो यहाँ पर जो है एसिटाबुलर लेब्रम होता है, जो एक फाइब्रोकार्टिलेज रिम होता है, इस पर जो है एसिटाबुलर लेब्रम होता है, और ये एसिटाबुलर नाच है, यहाँ पर ट्रांसवर्स जो है एसिटाबुलर लिगामेंट होता है, तो इसी पर जो है एसिटाबुलर लेब्रम पर ये फाइब्रस कैप्सूल जो है मतलब अटैच रहता है। ये मतलब इसका जो सुपीरियर अटैचमेंट होता है एसिटाबुलर लेब्रम पर होता है, और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पर होता है जो है। तो फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट यहाँ होता है एसिटाबुलर लेब्रम पर, जो एसिटाबुलर मार्जिन है इसी पर एसिटाबुलर लेब्रम होता है, और इसी पर फाइब्रस कैप्सूल होता है। और दूसरा जो है जो अटैचमेंट होता है फीमर का, जो ये इंटरटोकेंटिक लाइन होता है, इंटरटोकेंटिक लाइन होता है, तो सामने यहाँ पर होता है, और पीछे की तरफ इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट जो है 1 सेंटीमीटर मीडियल साइड में यहाँ पर होता है जो है। तो फीमोरल अटैचमेंट ऑफ द कैप्सुलर जो है लिगामेंट यानी फाइब्रस कैप्सूल फीमर पे कहाँ पे होता है, इंटरटोकेंटिक लाइन पर होता है, और बैक साइड में जो है इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट की जो है 1 सेंटीमीटर जो है मीडियल साइड में होता है, 1 सेंटीमीटर मीडियल से यहाँ पे होता है जो है। तो दिस fibrous capsule surrounds the joint from all four sides and gives strength and stability to the hip joint from all four sides. From front side आगे से भी, from बैक साइड पीछे से भी, फ्रॉम अपर साइड ऊपर से भी, फ्रॉम लोअर साइड नीचे से भी। तो ये पहला लिगामेंट हो गया, और दूसरा लिगामेंट है इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट यानी कि ये लिगामेंट है, ये भी डीप फेसिया का मॉडिफिकेशन होता है इलियोफीमोरल लिगामेंट, और ये भी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। तो इलियम बोन जो है, दिस इज इलियम बोन, ये क्या है, ये इलियम बोन है, ये इलियम बोन है, और इलियम बोन और ये फीमर बोन है। तो ये लिगामेंट इलियम बोन को जोड़ता है और फीमर बोन को जोड़ता है। इलियो मतलब इलियम बोन और फीमोरल मतलब फीमर बोन। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट कनेक्ट्स द इलियम बोन टू द फीमर बोन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर इलियम बोन को जोड़ता है तो इसका साइट ऑफ जो है लोकेशन अटैचमेंट क्या होता है। तो साइड ऑफ अटैचमेंट इलियम बोन में ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इलियम बोन का, तो एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट होता है डिप्रेस्ड होता है, ये एंटीरियर इलियक नॉच कहलाता है, और जो लोअर पार्ट होता है ये एलिवेटेड होता है, इसको एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इलियम पार्ट साइड ऑफ अटैचमेंट, यही एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का जो लोअर पार्ट होता है ये हिस्सा, तो लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर जो है यहाँ पर जो है इलियोफीमोरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। तो इलियम पर कहाँ पे अटैचमेंट होता है, इलियम बोन के एंटीरियर बॉर्डर के लोअर पार्ट के जो है, लोअर पार्ट जो एलिवेटेड होता है जिसको एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। तो एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन का जो निचला हिस्सा होता है यहीं पर जो है इलियोफीमोरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। और दूसरा जो है फीमर पर कहाँ अटैचमेंट होता है, फीमर पर ये एंटीरियर
ये इंटरट्रोकेंटिक जो लाइन होता है सामने की तरफ, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन होता है, तो यहाँ पर जो है मतलब अटैचमेंट होता है। तो इलियोफ्यूमरल लिगामेंट इज अटैच्ड ऑन द इलियम बोन at the lower part of the anterior inferior iliac spine and on the femur bone at the intertrochanteric line। और उसके बाद में जो है ये हो गया इलियोफ्यूमरल लिगामेंट। ये दूसरा लिगामेंट है और इसी को लिगामेंट ऑफ बाइग्लो कहते हैं। इलियोफ्यूमरल या FEMORAL फ्यूमरल लिगामेंट, इसी लिगामेंट को लिगामेंट ऑफ बाइग्लो BIGELOW, ये साइंटिस्ट का नाम है जो डिस्कवरर है इस लिगामेंट का, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये है। तो लिगामेंट ऑफ बाइग्लो भी कहते हैं, इलियोफ्यूमरल लिगामेंट को लिगामेंट ऑफ बाइग्लो कहते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। दिस लिगामेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत जो लिगामेंट होता है यही इलियोफ्यूमरल लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट का दूसरा नाम है लिगामेंट ऑफ बाइग्लो, और तीसरा जो लिगामेंट है ये सेकंड लिगामेंट है। और तीसरा जो लिगामेंट है वो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। तो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट जो है नाम से जाहिर है कि प्यूबो माने प्यूबिस बोन और फीमर मतलब फीमर बोन। तो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट इज द लिगामेंट, वो लिगामेंट है जो प्यूबिस बोन को जोड़ता है, प्यूबिस बोन को और फीमर बोन को जोड़ता है। अब प्यूबिस बोन को कहाँ पर जोड़ेगा? देखो, प्यूबिस बोन के पास एक बॉडी होता है, एक सुपीरियर रेमस होता है और एक इंफीरियर रेमस होता है। तो प्यूबिस बोन का जो सुपीरियर रेमस होता है वहाँ पर एक इंटीरियर बॉर्डर होता है। इंटीरियर बॉर्डर को जो है क्या कहते हैं? ऑब्टूरेटर क्रेस्ट। तो प्यूबिस बोन को कहाँ पे जोड़ेगा? ये जो प्यूबिस बोन का जो सुपीरियर रेमस है, सुपीरियर रेमस के 3 बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंटीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो इस इंटीरियर बॉर्डर का नाम है ऑब्टूरेटर क्रेस्ट। तो प्यूबोफीमरल लिगामेंट यानी प्यूबिस बोन को ऑब्टूरेटर क्रेस्ट पर जोड़ता है और फीमर बोन को यहां पे जोड़ता है इंटरट्रोकेंटिक लाइन। तो इंटरट्रोकेंटिक लाइन जो होता है, ठीक है, तो ये प्यूबिस बोन और फीमर बोन, तो प्यूबिस को ऑब्टूरेटर क्रेस्ट पर और फीमर बोन को ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द प्यूबिस बोन एट द obturator crest and to the femur bone at the intertrochanteric line। तो दिस इज प्यूबोफीमरल लिगामेंट। और चौथा लिगामेंट है इस्चियोफीमरल लिगामेंट। तो इस्चियो मतलब इस्चियम बोन और फीमर मतलब फीमर बोन। तो दिस इस्चियोफीमरल लिगामेंट कनेक्ट्स द इस्चियम बोन टू द फीमर बोन। तो इस्चियम बोन जो है, ठीक है, दिस इज इस्चियम बोन। तो इस्चियम बोन को और फीमर बोन को दोनों को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसे इस्चियोफीमरल लिगामेंट कहते हैं। तो इस्चियम बोन को कहाँ पे जोड़ेगा? यहाँ पर इस्चियम बोन के बॉडी का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर का जो निचला ये पार्ट है, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्चियम बोन। और इस निचले हिस्से को लेसर सियोटिक नाच कहते हैं। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द इस्चियम बोन एट द लेसर सियोटिक नाच। ये हो गया साइट ऑफ अटैचमेंट, यानी इस्चियम बोन को लेसर सियोटिक नाच पर जोड़ता है और फीमर बोन को ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो है जो मतलब ये इंटीरियर बॉर्डर होता है और सुपीरियर बॉर्डर। तो इसका बीच का जो इंटीरियर सुपीरियर एंगल होता है जिसको अपेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है फीमर बोन को कहाँ पे जोड़ता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जोड़ता है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर पर कहाँ पे जोड़ता है? इंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के जंक्शन पर, यानी अपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द इस्चियम बोन एट द लेसर सियोटिक नाच टू द फीमर बोन at the
अपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो दिस इज इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। और पांचवा लिगामेंट जो होता है वो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। अब देखिए लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर को राउंड लिगामेंट भी कहते हैं, राउंड लिगामेंट भी कहते हैं, राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। और इसी को लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस और फिमोरिस, लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस भी कहते हैं। देखिए टेरिस का मतलब होता है लॉन्ग एंड राउंड, लंबा भी हो और राउंड भी है। जैसे कि मतलब ये लिगामेंट, ये मार्कर जो है लंबा भी है और गोल भी है। तो ऐसा टेरिस का मतलब होता है कोई चीज लंबा हो और राउंड हो तो दैट इज टेरिस। तो लिगामेंटम टेरिस क्योंकि ये फीमर बोन से रिलेटेड है, इससे जो है मतलब लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस कहते हैं। और वहां पर लीवर के इंफीरियर सरफेस पर भी एक लिगामेंटम टेरिस होता है जो कि लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस कहलाता है, वो लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस है। तो लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस या राउंड लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये किसको जोड़ता है? ये फीमर बोन को जोड़ता है। फीमर बोन पर जो हेड होता है और हेड पर जो ये फोविया होता है, जो डिप्रेशन होता है, तो इस फोविया कैविटीज को जोड़ता है। और हिप बोन पर जो एसिटाबुलर नॉच होता है और इसी एसिटाबुलर नॉच पर जो है एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो हिप बोन पर ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर जो है जो लिगामेंट होता है, तो वहां से आकर के लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर तो हेड के फोविया कैविटी से आता है और इसी ट्रांसवर्स लिगामेंट पर आकर के जो है मतलब ये जुड़ जाता है। और ये लिगामेंट जो है जो मतलब आर्टरीज होती हैं जो है यहाँ की, नेक की, हेड की, एसिटाबुलर आर्टरी, एसिटाबुलर वेन, एसिटाबुलर नर्व, तो ये आर्टरी इसी लिगामेंट से जो है पास होती है। और उसके बाद में जो है 5 लिगामेंट हो गया। 6वें नंबर का लिगामेंट है एसिटाबुलर लेब्रम, एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम जो है LABRUM, तो एसिटाबुलर लेब्रम जो है ये एक फाइब्रो कार्टिलेज रिम होता है, फाइब्रो कार्टिलेज रिम होता है जो फाइब्रो मतलब कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर और कार्टिलेज जो होता है कार्डोसाइड का बना होता है। और यही जो है फाइब्रो कार्टिलेज का रिम जो है इसी एसिटाबुलर मार्जिन पर ऐसे जो है अटैच रहता है। और इसके अटैचमेंट से, एसिटाबुलर लेब्रम के अटैचमेंट से ये जो है इसकी गहराई जो एसिटाबुलम की होती है वो गहराई बढ़ जाती है और नैरो हो जाता है माउथ। और इस तरह से ये हेड ऑफ फीमर इसमें जो है अच्छी तरह से होल्ड हो जाता है और इस हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलता है। और ये 6 नंबर का लिगामेंट है एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम इज नथिंग बट फाइब्रो कार्टिलेज रिम व्हिच इज अटैच्ड टू द एसिटाबुलर लेब्रम एंड दिस एसिटाबुलर लेब्रम डीपेंस द एसिटाबुलम which holds the मतलब हेड ऑफ फीमर, which holds the हेड ऑफ फीमर। तो एसिटाबुलर लेब्रम का ये फायदा है कि ये एसिटाबुलम की जो गहराई है ये गहराई जो है इससे बढ़ जाती है और फीमर के हेड को होल्ड करने में जो है आसानी हो जाती है, डिसलोकेशन नहीं हो पाता है। और 7वें नंबर का लिगामेंट है ये एसिटाबुलर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट जो होता है ये जो एसिटाबुलर नॉच है, एसिटाबुलम का जो है जो ये इंफीरियर मार्जिन है ये डेफिशिएंट है, तो इस हिस्से को जो है एसिटाबुलर नॉच कहते हैं। तो ये एसिटाबुलर नॉच पर जो है एक लिगामेंट, एसिटाबुलर नॉच का ये इंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड है। तो एसिटाबुलर नॉच के इंटीरियर एंड को और पोस्टीरियर एंड को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है दिस इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अब इस वक्त जो है अगर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है तो ये एसिटाबुलर नॉच इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाबुलर फोरामेन
और अगर लिगामेंट नहीं है तो यही खाली एसिटाबुलर नॉच कहलाता है, और अगर लिगामेंट है एसिटाबुलर ट्रांसवर्स लिगामेंट तो यही जो है नॉच फोरामिन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से देयर आर 7 लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट व्हिच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द हिप जॉइंट। तो पहला लिगामेंट है फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा लिगामेंट है इलियोफ्यूबरल लिगामेंट, और तीसरा है प्यूबोफ्यूबरल लिगामेंट, और चौथा है इस्चियोफ्यूबरल लिगामेंट, और पांचवा है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीबर, और छठा है जो है एसिटाबुलर लेब्रम, और सातवां है जो है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ये सब सातों लिगामेंट जो है हिप जॉइंट को स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देते हैं जो है। रिलेशंस में अब इसका जो है रिलेशन क्या होता है हिप जॉइंट का जो है, व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट के आगे जो है इंटीरियर रिलेशन में जो है इस हिप जॉइंट के आगे जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है ये टेंडन ऑफ इलियोसास मसल। तो इलियाकस मसल और सॉस मेजर मसल में जो है कॉमन टेंडन होता है। तो इस हिप जॉइंट के सामने क्या होता है, हिप जॉइंट के सामने जो है हिप जॉइंट के सामने टेंडन ऑफ इलियोसास मसल्स, और यहीं पर जो है फ्यूमोरल वेन होता है, फ्यूमोरल वेन, फ्यूमोरल आर्टरी, फ्यूमोरल नर्व, फ्यूमोरल वेन, फ्यूमोरल आर्टरी, फ्यूमोरल नर्व। तो एक टेंडन होता है और वो दो मसल का कॉमन टेंडन होता है, एक इलियाकस मसल और एक सॉस मेजर मसल। तो टेंडन ऑफ इलियोसास मेजर मसल्स, और एक फ्यूमोरल आर्टरी, फ्यूमोरल वेन होता है, फ्यूमोरल आर्टरी, फ्यूमोरल नर्व। तो ये एंटीरियर रिलेशन है। और पोस्टीरियर रिलेशन में जो है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट इज, यहां पर पीछे क्या होगा कि पोस्टीरियर रिलेशन में जो है ये ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का टेंडन, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का पोस्टीरियर रिलेशन में ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का टेंडन, और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का टेंडन, और सुपीरियर जेमिनस मसल, और इंफीरियर जेमिनस मसल्स, और क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल, और पायरीफॉर्मिस मसल, और सियाटिक नर्व। ये हो गया पोस्टीरियर रिलेशन में। तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का टेंडन होता है, सुपीरियर जेमिनस मसल होता है, इंफीरियर जेमिनस मसल होता है, क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल होता है, और पायरीफॉर्मिस मसल होता है, और एक नर्व होता है जिसका नाम है सियाटिक नर्व है। और सुपीरियर रिलेशन में ये रेक्टस फ्यूमरिस मसल, और ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, और ग्लूटियस मीडियस मसल, और ग्लूटियस मिनिमस मसल। तो सुपीरियर रिलेशन में मतलब नंबर 1 रेक्टस फ्यूमोरिस मसल का रिफ्लेक्टेड हेड, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ग्लूटियस मीडियस मसल, और ग्लूटियस मिनिमस मसल। ये सुपीरियर रिलेशन में हो गया। और इंफीरियर रिलेशन में एडक्टर लॉन्गस मसल, इंफीरियर रिलेशन में एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर ब्रेविस मसल, और एडक्टर मैग्नस मसल, और ग्रासिलिस मसल। ये हो गया इंफीरियर रिलेशन। तो इस तरह से जो है ये हिप जॉइंट का रिलेशन हो गया। ब्लड सप्लाई जो है एक फ्यूमरल आर्टरी होती है, हिप जॉइंट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम है फ्यूमरल आर्टरी, पहली आर्टरी। और उसके बाद में जो है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और तीसरी आर्टरी है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और चौथी आर्टरी है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और पांचवी आर्टरी है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी।
इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये ब्लड सप्लाई होगी, 5 आर्टरी सप्लाई करती है। फ्यूमरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई में फ्यूमरल नर्व का एक ब्रांच होता है, नर्व टू द रेक्टस फ्यूमरिस मसल, नर्व टू द रेक्टस फ्यूमरिस मसल। और दूसरी ये आर्क्टुरेटर नर्व, तो आर्क्टुरेटर नर्व का एंटीरियर डिवीजन हिप जॉइंट को जो सप्लाई करता है। और उसके बाद तीसरा जो है नर्व टू द क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल, नर्व टू द क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल। और चौथा जो होता है वो चौथा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इस तरह से नर्व में पहला नर्व है फ्यूमोरल नर्व, और फ्यूमोरल नर्व का ब्रांच है जो कि रेक्टस फ्यूमरिस मसल को सप्लाई करता है। तो नर्व टू द रेक्टस फ्यूमरिस मसल, ये फ्यूमोरल नर्व का ही ब्रांच है। और दूसरा है आर्क्टुरेटर नर्व, इसका एंटीरियर डिवीजन जो है ये हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। और एक नर्व है नर्व टू द क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल, तो क्वाड्रेटस फ्यूमरिस मसल को सप्लाई करने वाला नर्व हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। और चौथा नर्व है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इस तरह नर्व सप्लाई हो गया। और जो इसका मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जो है ये फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। और ये एबडक्शन होता है, एडक्शन और मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो ये मूवमेंट जो है इसका फ्लेक्शन जो है बेंडिंग भी होती है, और एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेचिंग होती है। एबडक्शन जो है ये मीडियन प्लेन से दूर होता है मूवमेंट, और एडक्शन मीडियन प्लेन के पास में होता है। मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ घुमाव होता है, और ये लेटरल रोटेशन ये बाहर की तरफ घुमाव होता है। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ द हिप जॉइंट। और इसका जो अप्लाइड एनाटॉमी है, तो डिसलोकेशन, पहला हिप जॉइंट का डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। तो इसमें जो एक कंजेनाइटल डिसलोकेशन होता है, तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन में जो एक्सेप्टेबल मार्जिन होता है ये डेवलपमेंटली जो है डिफिशिएंट होता है। तो जब भी जो है पैदाइशी तौर पर क्या होगा, ये हेड ऑफ फीमर जो है ये ऊपर की तरफ सुपीरियर डिसलोकेशन जो है ये कॉमन कंजेनाइटल डिसलोकेशन होता है। तो हेड ऑफ फीमर जो है डिसलोकेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फ्रॉम ईच अदर। जैसे हेड ऑफ फीमर यहाँ पे है, तो ये पूरी तरह से विस्थापित हो जाए अपनी जगह पे, चाहे वो आगे चला जाए चाहे भी छोड़ दे, एक्सेप्टेबल को छोड़ करके जो है मतलब दूसरी जगह चला जाए। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हिप जॉइंट हेड ऑफ फीमर फ्रॉम द acetabulum is known as dislocation। तो ये सुपीरियर डिसलोकेशन इज द कॉमन डिसलोकेशन। इसमें हेड जो है ये ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम पर चला जाता है। और ये जो एक्वायर्ड डिसलोकेशन होता है, तो सबसे एक्वायर्ड डिसलोकेशन में सबसे कॉमन डिसलोकेशन जो है पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है। ये हेड जो है एसिटाबुलम के पीछे चला जाएगा। और एंटीरियर डिसलोकेशन जो है ये लेस कॉमन होता है। और सेंट्रल डिसलोकेशन यानी अंदर की तरफ चला जाए, ठीक है, तो सेंट्रल डिसलोकेशन ये रेयर होता है जो है। इसमें परथेस डिजीज एक होता है, परथेस हिप जॉइंट में परथेस डिजीज होता है। इसको स्यूडो कोक्सेल्जिया कहते हैं, स्यूडो कोक्सेल्जिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हेड ऑफ फीमर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसका फ्लैटनिंग होता है, चपटा हो जाता है। तो इस कंडीशन को जब फीमर का हेड चपटा हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को परथेस डिजीज कहते हैं, PERTHES परथेस डिजीज। और इसी को स्यूडो कोक्सेल्जिया कहते हैं, स्यूडो कोक्सेल्जिया कहते हैं। ये जो है ये कॉमन बीमारी है जो हिप जॉइंट में होती है। तो फर्स्ट जो है क्या है, परथेस डिजीज। इस बीमारी में हेड ऑफ फीमर जो है चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और डिस्ट्रक्शन होता है जो है। और उसके बाद में एक टर्म होता है, एक क्लिनिकल एनाटॉमी जो है, एक जो है ये कोक्सा जो है, कोक्सा वेरा
कोक्सा वैरा होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेक शेफ्ट एंगल है, ये नेक और शेफ्ट एंगल है, तो बच्चों में 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री, और बच्चों में ये चिल्ड्रन में 150 डिग्री नेक शेफ्ट एंगल इन द चिल्ड्रन इज 150 डिग्री नॉर्मल होता है, और 125 डिग्री जो है ये एडल्ट में होता है, 125 डिग्री इन एडल्ट। तो नेक शेफ्ट एंगल इन द एडल्ट इज 125 डिग्री, नेक शेफ्ट एंगल इन द चिल्ड्रन इज 150 डिग्री। तो नेक और शेफ्ट के बीच में जो एंगल है, अगर ये मतलब नॉर्मल से बच्चों में 150 से कम हो जाए तो उसे कोक्सा वैरा कहते हैं, और बड़ों में नॉर्मल 125 होता है, तो अगर 125 से कम हो जाए बड़ों में तो इसे कोक्सा वैरा कहते हैं जो है। और एक दूसरा होता है कोक्सा जो है वैल्गा, कोक्सा वैल्गा, वैल्गा, कोक्सा वैल्गा में ये एंगल जो होता है नॉर्मल से बढ़ जाता है, ये एंगल नेक शेफ्ट एंगल बिकम्स मोर देन नॉर्मल। अगर 150 से ज्यादा हो जाए तो ये कोक्सा जो है वैल्गा कहलाता है, अगर 125 से ज्यादा हो जाए तो इसे जो है कोक्सा वैल्गा कहेंगे। तो नेक शेफ्ट एंगल का घट जाना, नेक और शेफ्ट के बीच में जो एंगल है अगर ये घट जाता है तो क्या कहेंगे, कोक्सा वैरा, CV, कोक्सा वैरा। एंगल जो है अगर क्या हो जाए, ओ घट जाए तो ये कोक्सा वैरा, और ये एंगल अगर बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कोक्सा वैल्गा कहेंगे, कोक्सा वैल्गा कहेंगे। और यहां पर जो नेक है, अगर यहां पर नेक टूट जाए मतलब फ्रैक्चर हो जाए तो उससे जो है हेड के जस्ट नीचे यहां टूटे तो इसे सब कैपिटल फ्रैक्चर कहते हैं। अगर नेक बीच में टूटेगा तो इसे जो है ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर नेक जो है यहां पर जो है इंटरटोकेटिक लाइन के पास में टूटे, बेस पर टूटे तो इसे बेसल फ्रैक्चर कहते हैं। तो नेक का फ्रैक्चर जो है 3 तरह का, अगर जस्ट जो है हेड के तुरंत बाद नेक यहां फ्रैक्चर होता है इसे क्या कहेंगे, सब कैपिटल फ्रैक्चर। सब माने नीचे और कैपिटल माने हेड होता है। तो सब कैपिटल फ्रैक्चर का मतलब ये नेक का फ्रैक्चर है, तो हेड के जस्ट नीचे अगर नेक टूटता है तो सब कैपिटल फ्रैक्चर। अगर ये नेक का जो है ये हेड जो है यहां पर टूटता है तो सब कैपिटल फ्रैक्चर। अगर नेक बीच में टूटता है इसको ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर, ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, सर्वाइकल मतलब गर्दन होता है तो ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर। और अगर जो है ये नेक का जो है मतलब यहां टूट रहा है, मतलब ये जंक्शन शेफ्ट के जो जंक्शन पर, नेक और शेफ्ट के जंक्शन पर, तो इसको जो है बेसल फ्रैक्चर कहेंगे, दिस इज नोन एज बेसल फ्रैक्चर। और ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। अगर जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में हड्डी यहां टूट रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये लेसर ट्रोकेंटर, तो इसके बीच में अगर टूट रहा है तो इसे इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर कहेंगे, इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर। और अगर जो है ये लेसर ट्रोकेंटिक के नीचे ये टूट रहा है, लेसर ट्रोकेंटर के बिलो अगर टूट रहा है तो इसे सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर कहते हैं, सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर कहेंगे। तो इस तरह से जो है मतलब फ्रैक्चर जो है नेक का मतलब 3 तरह का होता है। सब कैपिटल फ्रैक्चर यानी हेड के जस्ट नीचे, और अगर बीच में नेक टूटता है तो ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर। और अगर जो है यहां पर इंटरट्रोकेंटिक लाइन के पास टूटता है तो इसको जो है बेसल फ्रैक्चर। और अगर जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में टूटता है तो इसका इंटर ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर। और अगर लेसर ट्रोकेंटिक के नीचे टूटता है तो इसको जो है मतलब सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर कहते हैं। और इसकी जो कॉमन जो है हिप जॉइंट की जो कॉमन डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। अगर जो है हिप जॉइंट में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो इसका जो रिफर्ड पेन होगा वो जो है नी जॉइंट पर होगा,
तो रिफर्ड पेन ऑफ द हिप जॉइंट, यानी अगर हिप जॉइंट में टीबी हो गया है, जैसे बोन टीबी होता है उसी तरह से जॉइंट टीबी होता है। तो लंग टीबी जो है, ठीक है, वहाँ फेफड़े में होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर वहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये हिप जॉइंट का टीबी होगा। तो यहाँ पर पेन होगा हिप जॉइंट पर, तो ये पेन जो है रिफर करके यहाँ आ जाएगा नी जॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्टूरेटर नर्व जो है हिप जॉइंट को सप्लाई करता है और वही ऑब्टूरेटर नर्व नी जॉइंट को भी सप्लाई करता है। इस वजह से अगर हिप जॉइंट में पेन हो रहा है तो उसका रिफर्ड पेन जो है नी जॉइंट पर आ जाएगा। In these words, I want to finish my lecture. तो एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट और अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट दोनों फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये नी जॉइंट के बारे में बताएंगे।